अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पे जाके उनसे दुआ करना या उनसे ये कहना कि मेरे इसके वसीले से मुझे दे दे अल्लाह, क्या ये सही है या नहीं सही है? आज इस पर डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। डिस्कशन करने से पहले या मैं अपना मौक़िफ़ आपको बताने से पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। आप जब किसी चीज़ का इम्तहान देने जाते हैं और उसी इम्तहान के कमरे में एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान ने या इम्तहान दिया और ए ग्रेडर्स टोटल उसके ए ग्रेडर्स थे, क्या आप उस इंसान की तस्वीर या उस इंसान का पेपर ले जाके एग्जामिनर को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम्हारे इस एग्जामिनेशन हॉल में फला बंदे ने ए ग्रेड लिया था, उसके सदके में तो मुझे भी ए ग्रेड दे दो? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं हो सकता। हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अब अल्लाह के नेक बंदे बहुत गुजरे हैं। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ और ये सबसे वैलिड एग्जांपल है, वो ये है कि अगर ऐसा होता और अगर हमें किसी के वसीले से छुट्टी मिल जानी होती या हमें किसी के वसीले से ए ग्रेड्स मिलने होते, तो ताबाइन जो थे, सहाबा से शुरू करते, सहाबा जो थे वो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके नहीं कह सकते थे या अल्लाह, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा रिश्ते में ये लगता था, ये तो मेरा रिश्ते में ये लगता था, और ये तेरा रसूल है जिसकी वजह से तूने ये पूरी कायनात ये दुनिया बनाई है, तो मुझे इसके सदके में मेरे गुनाह माफ कर दे। क्या हजरत अबू बकर सदीक, क्या हजरत उमर, हजरत अली, हजरत या किसी ने भी कहीं जाके ये दुआ की? नहीं की। इसलिए नहीं की, उनकी अपनी बेटी ने जाके नहीं की, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने जाके नहीं की। क्यों? क्योंकि हर इंसान, यही तो चीज मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाने आए थे इस दुनिया में। बिकॉज उससे पहले के जो रिलीजन्स थे उसमें उन्होंने यूदिज्म में या क्रिश्चियनिटी में उन्होंने बुत परस्ती, इन क्रिश्चियनिटी तो वाकई बुत परस्ती, नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बूती बना डाला। यहूदी जो है वो भी इस किस्म के, तो वो इस चीज को तोड़ने के लिए कि किसी के वसीले से आपको नहीं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, आप उनके लिए हाथ उठाइए, आप उनके फातिहा पढ़िए, उनके लिए दुआ कीजिए। लेकिन आपको एक इंसान, देखिए एक इंसान इस दुनिया से चला गया, वो अपने अमाल अच्छे बुरे कर गया, इस दुनिया में छोड़ गया, वो चला गया, वो अच्छा इंसान था, वो ज्यादा अच्छे अमाल करके चला गया, पर वो अमाल उसके हैं, आपके नहीं। उसके अमाल के वसीले से एक, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि समझ ज्यादा आ जाए, आसान हो जाए लोगों के लिए। देखिए क़यामत के दिन हमारा बिलीव है एज ए मुस्लिम कि क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे और हमारा हिसाब होगा, तो हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेवार होगा। उस वक्त आप लोगों के पास अगर जाएंगे, फिर कहेंगे प्लीज 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 मुझे अपने अमाल थोड़े से दे दो, मुझे चाहिए, आपको कोई नहीं देगा। सगी माँ अपनी औलाद, इससे बड़ा रिलेशन तो कोई नहीं है ना, सगी माँ अपनी औलाद को नहीं देगी अपने अमाल। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान अपने अमालों से निकाल के आपको दे दे? ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने अमाल के साथ खुद इस दुनिया में आया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड। डोंट ट्राई एंड मेक इट इजी फॉर यू। हम लोग ये करते हैं कि हम अपने लिए आसान करते हैं, फला के पास चले गए, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी, वीडियो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, कि आप किसी के पास चले गए, उसको कहा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए ये पढ़ दो, मेरे लिए वो पढ़ दो, मेरे लिए। कोई किसी के लिए, देखिए एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई बहन के लिए अगर हाथ उठा के दुआ मांगता है फ्री विल के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़ा मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल ये है कि इससे बड़ा तोहफा आप किसी दूसरे इंसान को नहीं दे सकते। लेकिन आप किसी को ये, यहाँ अगर कोई उम्रा करने जा रहा हो तो आप उसको ये कह देते हैं कि हाँ मेरे लिए भी दुआ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, दैट इज समथिंग एल्स। वो आप वहां पे खड़े हैं खुदा के घर के सामने और आप कह रहे हैं या अल्लाह, तेरे फला बंदे ने मुझे ये कर्ज दिया था कि मैं उसके हक में तेरे लिए दुआ करूँ, उसके दिल में जो कुछ है मुझे नहीं मालूम, तू बेहतर जानता है, तू पूरा कर दे, दैट इज समथिंग एल्स। बट इफ यू गो टू समबडी और उसको मेरे लिए दुआ कर दो, कोई दूसरा आपके लिए कैसे दुआ करे? आपकी प्रॉब्लम है, आपका दिल दुखा है, या आपका जो भी हर्डल है जिंदगी में, वो आपसे बेहतर और अल्लाह से बेहतर कौन जानता है? खुद बैठिए जा नमाज में, खुद बैठिए अल्लाह के आगे। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी आयतें नहीं आती। मैंने जब शुरू में पढ़ना शुरू किया था, मुझे इतनी ज्यादा जोर की आयतें नहीं आती थी, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। हम में से किसी को भी नहीं आती। और ये जो लोग रट्टा लगा के पढ़ के मुझे मेरे सामने सुना देते, तो उनको जब मैं पूछती हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो उनको मतलब नहीं समझ आती। तो रट्टे नहीं लगाइए, चाहे 2 आयतें सीखिए, 4 सीखिए, जितनी भी सीख सकते सीखिए, मतलब के साथ सीखिए।
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने सारी उम्र पढ़ा है, मैंने 313 दफ़ा, 3013 दफ़ा, पता नहीं कितने कितने लोगों की महफिलों में बैठ पढ़, लेकिन जब मैंने इसका मतलब समझा है, जब मैंने इस आयत की डायसेक्शन की है, तो यकीन कीजिए एक दफ़ा भी पढ़ लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा पढ़ी थी। 3 दफ़ा पढ़ लीजिए, इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए, या अल्लाह मैंने अपने हक में ज्यादती कर ली, तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मैं अपने आप पे ज्यादती करने वाला हूँ, मुझे माफ कर दे। मीन्स कि मैं कंटिन्यूस अपने साथ ज्यादती करता हूँ, मीन्स कि मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, फिर कहीं स्लिप हो जाता हूँ। तो मिन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका मिन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि मैं जालिमों में से हूँ। तो अपने आप को, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन बीच में थोड़ी गलत हो गई थी, अपने आप को सही कीजिए। वो गालिब का शेर फिर याद आ जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को खुद बुलंद कीजिए, दूसरों की बुलंदी पे रश्क मत कीजिए, या दूसरों की बुलंदी के पे खड़े होके अपना कद मत बढ़ाइए। किसी के कंधे पे खड़े होके कद बढ़ाएंगे तो नीचे वाला हिल गया तो आप गिर जाएंगे। अपने लिए खुद दर्जा इतना बुलंद कीजिए, इतना सॉलिड कीजिए कि जब वहां पे खड़े हो तो आपका कद बुलंद हो। आई होप समझने वाले समझ गए होंगे। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल